अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे और खैर आफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैर आफियत से हूँ। और इतने दिन व्लॉग ना बनाने की वजह बस घर में तैयारी थी पाकिस्तान जाने की, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। शायद मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि जो घर हम छोड़ रहे थे उसकी ज़ाहिर है पूरी क्लीनिंग करके हमें उनको रिटर्न करना था। और उसके अलावा पाकिस्तान में अकेली जा रही थी, तो इसलिए जो है ना मुझे ज़्यादा प्रिपरेशन करनी थी, पीछे थोड़ा सा हस्बैंड के लिए भी। और जो मैंने साथ लगेज वगैरह लेके जाना है और पूरा घर जो पीछे से समेटना है उसकी तैयारी भी करनी थी। खैर आज जो है मैं बाय करने आई थी अपना आईफोन 15 प्रो मैक्स आखिरकार, क्योंकि बहुत अरसे से हम लोग सर्च कर रहे थे कि आईफोन 15 लेंगे, लेकिन हम वेट कर रहे थे क्रेडिट कार्ड का कि वो अप्रूव हो जाए तो उसके बाद हम उसके थ्रू जो है वो बाय करेंगे आईफोन। तो हम यहाँ पर लूलू में आ चुके हैं, लूलू स्टोर के अंदर। तो यहाँ से हमने आईफोन 15 प्रो मैक्स को देखा, तो मुझे जो कलर है वो वही सबसे अच्छा लगा जो सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें बहुत सारे कलर थे, ब्लू भी था और वाइट भी था और ब्लैक भी था, और ये जो नेचुरल टाइटेनियम होता है वो वाला कलर बहुत ज़्यादा इन है और हर बंदा तकरीबन वही पसंद करता है, तो मैंने भी वही परचेज़ किया। और उसके बाद यहाँ पर हम उसके ऊपर जो है शीट वगैरह लगवाने के लिए देख रहे थे कि कोई उसका कवर मिल जाए प्रोटेक्शन के लिए, और जो उसके आगे ग्लास वाला प्रोटेक्टर होता है वो मिल जाए। तो कवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगे थे। लूलू के अंदर तकरीबन 50 से ऊपर के जो है वो सिर्फ कवर मिल रहे थे सिंपल से। और एक ये वाला हमने देखा था जो चार्ज हो जाता है कवर के थ्रू, तो वो भी बहुत ज़्यादा महंगा था। इसके बॉक्स के अंदर ये हम एक जो है ना चार्जर देख रहे थे जिसके अंदर ऊपर रखो मोबाइल तो वो खुद ही ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है, तो वो भी बहुत महंगा था। और ये वाला प्रोटेक्टर देखा था मैंने, ये भी 49 का था, 49 दिरहम का हमें पड़ा। तो ये तो हमने लाजमी लिया कि ज़ाहिर है उसकी जो ऊपर ग्लास है उसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो वो हमने बाय कर लिया। खैर ये जी हमने ख़रीद लिया है आईफोन 15 प्रो मैक्स। तो इसकी प्राइस क्या और इसका प्रोटेक्टर की क्या प्राइस थी और कवर की और चार्जर की, इन सब की प्राइस जो है वो मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ। तो यहाँ से हमने लूलू से खैर इसको बाय किया था, तो ये हमें तकरीबन पड़ा 4400 का। और इसकी जो अगर हमने 12 मंथ की हमने इसकी इंस्टॉलेशन कराई थी, इंस्टॉलमेंट करवाई थी सॉरी, तो हमें पर मंथ 300 समथिंग जो है ना वो इसकी इंस्टॉलमेंट पड़ेगी अगर हम 12 मंथ तक दें। और उसके साथ जो है हमने एक आईफोन का ये जो प्रोटेक्टर है उसका स्क्रीन का वो भी बाय किया, तो ये 49 का हमें पड़ा। और इस जो है ना मोबाइल के साथ केबल ऑलरेडी थी, लेकिन हमें चार्जर जो है वो बाय करना पड़ा जो उसका अडॉप्टर होता है, तो वो भी काफ़ी महंगा पड़ा, हमें 75 समथिंग का पड़ा। तो ये सब मिला के तकरीबन जो है ना कॉस्ट आई 45-75 तक हर चीज़ की मिला के कॉस्ट हमें पड़ी। तो उसका हमने जो है वो इंस्टॉलमेंट करवानी थी 12 मंथ के लिए, तो उस इंस्टॉलमेंट जो उसकी पड़ रही थी हमें तकरीबन 300 समथिंग पड़ रही थी पर मंथ। तो पहली इंस्टॉलमेंट हमें 474 देनी पड़नी थी और उसके बाद जो है वो हर महीने 380 या 350 समथिंग थी जो हमें देनी पड़ी थी। खैर यहाँ पर ये आईफोन को परचेज़ करना बहुत ही इजी है, लेकिन जो है ना ये वाला आईफोन अगर मैं पाकिस्तान में चलाऊँगी तो आई नो 2 मंथ तक चलेगा और फिर वही PTA अप्रूव और ये वो सब भंडे तो चलेंगे, लेकिन अगर दुबई के अंदर रह के मैं इसको चलाऊँगी यूज़ करूँगी तो अच्छा है। यहाँ तो मैं यूज़ कर सकती हूँ इसको। तो पाकिस्तान 1-2 महीने के लिए इंसान जाता है तो वहाँ 2 महीनों के लिए तो सिम चली जाएगी कोई भी, और उसके बाद जो है अगर मुझे परमानेंट वहाँ रहना है और इसको चलाना है तो फिर वही 1.5-2 लाख का जो है मुझे PTA अप्रूव कराना पड़ेगा, तो वही पाकिस्तानी 5-6 लाख का ये मुझे पड़ जाएगा। खैर फ़िलहाल तो ये ले लिया है हमने यहाँ पर, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉलमेंट करवाते रहेंगे, नहीं तो इकट्ठी इसको पे कर देंगे कुछ महीनों के बाद। तो ये वाला सीन है जी। ये सारा आईफोन पाकिस्तान जाने से पहले मैंने परचेज़ कर लिया था क्योंकि बहुत दिनों से हम इसके पीछे लगे हुए थे। तो पाकिस्तान का एक चक्कर लग जाए ना बस, तो आपके जो जितना आपने दुबई से कमाया ना पूरा हो जाता है टिकटों में और वहाँ की शॉपिंग में और वहाँ लोगों के लिए ले जाने की शॉपिंग में और वहाँ से अपने लिए चीज़ें लाने की शॉपिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो हमने सोचा उससे पहले पहले जो है ना इसकी इंस्टॉलमेंट के थ्रू ये वाला फ़ोन ले ले, क्योंकि वापस आके मुझे पता है कि बहुत टफ़ हो जाएगा। तो खैर माशाल्लाह से हमने ये परचेज़ कर लिया है, बस अल्लाह हमें मुबारक करे। और जो है ना मेरे हस्बैंड को आईफोन ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं ऑलरेडी आईफोन यूज़र हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद
है पसंद इन अ सेंस है कि मैं कहती हूँ कि जो चीज़ बंदा फ़ोन इस तरह की कोई चीज़ ले रहा तो वो पायेदार ले, ताकि कुछ अर्सा चले भी, और अगर आप इसको सेल भी करो तो अच्छी प्राइस के अंदर सेल हो जाए। वरना जो दूसरे मोबाइल होते हैं ना, उनको सेल बाद में करो तो उनकी बहुत कम प्राइस मिलती है, या आप चेंज भी करना चाहो तो बहुत हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए मैं आईफ़ोन की ज़्यादा वो करती हूँ कि मैं आईफ़ोन ले लूँ, कुछ अर्सा, कुछ 3-4 साल अच्छे गुजार देगा, अच्छा चलेगा, और सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब आप इसमें ना सिक्योरिटी दूसरे मोबाइलों की निस्बत इसकी ज़्यादा अच्छी होती है। और फिर इसके बाद हमने कहा कि यहीं से जो इसके ऊपर प्रोटेक्टर लगवा लेते हैं, क्योंकि बाहर से लगवाएंगे तो फिर दोबारा उतने ही कॉस्ट हमें पड़ जानी है। तो फिर हम जो है ना, हमने कहा नहीं, हमने इसकी अनबॉक्सिंग करनी है, तो हमने वहाँ जो है ना फूड कोर्ट में बैठ के फिर इसकी अनबॉक्सिंग की, और उसके बाद जो लूलू वाला स्टोर था जहाँ से हमने परचेज़ किया था आईफ़ोन, वहीं से फिर इसके ऊपर जो है वो प्रोटेक्टर इस लड़की से हमने लगवा लिया। हमने उसको कहा कि हमें लगा के दे दो, आप लोग प्रोफेशनल हो तो अच्छे तरीके से लगाओगे, हम घर में लगाएंगे तो शायद वो अंदर बबल आ जाए या कुछ हो जाए, तो हम नहीं लगाना चाह रहे तो खुद से। इसलिए जो है ना, हम काफ़ी देर लूलू स्टोर में घूमते रहे इसके चक्कर में कि पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करके तो वीडियो बना लें, और उसके बाद जो है ना इसको प्रोटेक्टर लगवा के ही इकट्ठा जाएंगे घर में। तो ये अभी वो प्रोटेक्टर लगा रही थी इसके अंदर से निकाल के, और उसने बहुत अच्छे से साफ़ तरीके से पूरा प्रोसेस किया, वरना हम घर जाके लगाते तो बहुत ख़राब हमसे लगना था, क्योंकि हम कौन सा प्रोफेशनल है, और एक समझ भी नहीं आनी थी कि किस तरह सही से लगेगा, किस तरह साफ़ होगा। तो इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थी, इन्होंने बहुत अच्छे से साफ़ करके लगा के दिया। मेरे हस्बैंड के दोस्तों ने ना यहाँ से फ़ोन लिया था दुबई से, तो उन्होंने शरफ डीजी और जो दूसरे बर दुबई और जो डेरा वाली साइड है ना, वहाँ पर कुछ शॉप्स हैं लोकल, तो वहाँ से आईफ़ोन परचेज़ किया था। आई नो वहाँ से जो है ना प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस है, 200-300 दिरहम का फ़र्क है। तो ये जो हमें यहाँ पर 44 का मिला है, तो वहाँ तकरीबन 41 या 42 का पड़ जाता। लेकिन हमने खुद प्रेफर किया कि हम लूलू या नेस्टो या इस तरह की किसी भी जो है ना स्टोर से लें, ताकि ऑथेंटिक चीज़ हमें मिले और यूज़ हुई भी ना हो, और बिल्कुल जो है ना डब्बा पैक वाली कंडीशन हो। वहाँ से भी ऐसी ही कंडीशन होनी थी, लेकिन आप उनके जो है ना ऑथेंटिक होने पे वो ज़्यादा बिल्कुल हम भरोसा नहीं कर सकते थे, और इसीलिए जो हमने कहा इतना पैसा लगाना भी है तो 100-200 दिरहम जब इंस्टॉलमेंट में ही देना है सारे पैसे, तो अच्छी ही जगह से एक ही दफ़ा बाय कर लेते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ से लेना प्रेफर समझा, और ये हमारे घर के करीब भी था लूलू वाला स्टोर, और इनके साथ जो है वो पूरा मतलब कि था कि कोई चीज़ इसमें गलत हुई या हम इसको वापस कर सकते हैं, इस तरह की सारी कंडीशन थी। और इसके बाद ये वाला चार्जर जो इसका अडाप्टर है वो हमने अलग से परचेज़ किया था। ये तकरीबन हमें 75 दिरहम का पड़ा था यहाँ से, और वो भी हमने लूलू से ही परचेज़ कर लिया था। और ये ओरिजिनल है बिल्कुल, लेकिन इसकी हैंड फ्री जो है वो हमें ओरिजिनल थोड़ी सी महंगी पड़ रही थी, तो वो हमने परचेज़ नहीं की। तो केबल इसकी ऑलरेडी अंदर थी बॉक्स के अंदर, पहले चार्जर भी हुआ करता था, लेकिन अब उन्होंने वो निकाल दिया है और सिर्फ केबल रखी हुई है। चार्जर आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो पाकिस्तान में भी हमने रेट पता किए थे इसके, तकरीबन इतने या इससे 2-3 हज़ार ज़्यादा क्या ये चार्जर पड़ रहा था वहाँ से भी। तो हमने यहीं से एक ही दफ़ा अच्छी सी सारी चीज़ें परचेज़ करी। खैर ये सब कुछ जो है वो परचेज़ हमने कर लिया माशाल्लाह से। बस अल्लाह जो है वो इसको नसीब करे हमें, और पाकिस्तान का टूर भी बहुत अच्छा रहे। आप सब लोग भी बहुत दुआ कीजिएगा। और इसके बाद जो है हम नीचे खाना खाने चले गए। हमारे घर के करीब एक रेस्टोरेंट था, ये बड़ा ग्रीन हिल के नाम से, और ये इंडियन रेस्टोरेंट था। तो हमने इसकी बिरयानी का बड़ा सुना हुआ था, और हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है ना वो इंडियन बिरयानी जो है वो टेस्ट करूँगी। तो सुना हो तो इसकी तारीफ़ें तो बहुत सुनी थी, तो हमने सोचा कि यहाँ से जाके आज बिरयानी खाते हैं। और हमने सिंगल प्लेट ही को प्रेफर किया कि पता नहीं कैसा जायका होगा, तो हमसे खाई ना जाए। बिरयानी तो बिरयानी होती है, वो जिस इलाके की और जिस जगह की भी हो। तो इंडिया और पाकिस्तान में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता बिरयानी का, लेकिन वो थोड़े से और स्पाइसेस और स्टाइल के साथ जो है ना उनके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, वो और तरीके से बनाते हैं। और पाकिस्तानी ऑलमोस्ट एक ही स्टाइल से या एक दो स्टाइल से ही बिरयानी बनती है। तो जायका लेकिन पाकिस्तानी बिरयानी का बहुत ज़्यादा जो है ना मुँह को लगा होता है, इसलिए शायद ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन हमने सोचा कि यहाँ से भी आज ट्राई करके देखते हैं। डिफरेंट रेस्टोरेंट जो करीब हैं और छोटे रेस्टोरेंट हैं उनको ट्राई करते रहेंगे, ताकि हमें पता चलता रहे कि कहाँ से अच्छा टेस्ट और रीज़नेबल चीज़ें मिल सकती हैं। तो यहाँ पहले हम बाहर बैठे रहे, हमने सोचा मौसम थोड़ा सा ना ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो हम अंदर चले जाते हैं। अंदर वाली साइड पे भी जो है ना इनकी थोड़ी सी स्पेस थी बैठने की, तो हमने प्रेफर किया कि वहाँ अंदर बैठ के ही जो है ना वो हम खा लेते हैं बिरयानी। तो यहाँ पर पूरा इंडियन स्टाफ था, और इनकी खानों की खुशबुएं भी पूरी इंडियंस आ रही थी, जो हमने ज़्यादा वो ना मतलब कि नहीं
स्मेल की हुई थी, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। तो खैर देखते हैं, बिरयानी ज़्यादा अच्छी थी। ऊपर मतलब वाइट से चावल ज़्यादा थे, और अलग से जो जैसे ना उसका चिकन और अलग से उसका जो पूरा मसाला है वो बना के उन्होंने अंदर ऐड किया हुआ था, और साथ चटनियों के साथ शायद ये खाते हैं, और रायते के अलग अलग डिफरेंट स्टाइल से अचार, और उसके साथ इन्होंने हमें सर्व किया। तो मुझे अच्छी लगी, उनके मुताबिक तो बहुत अच्छी थी जो लोग खाते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा टेस्ट जो है ना वो समझ नहीं आया इसका। बस हमने गुजारे के तहत ही खाया, क्योंकि चिकन जो है ना वो बिल्कुल इसकी आउट था, और जो मसाला अलग से उन्होंने दिया था वो बिल्कुल ही आउट था, और हर एक चीज़ का डिफरेंट सा एक जायका आ रहा था। लेकिन हमने अल्लाह का शुक्र अदा करके खा ली पूरी प्लेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। खैर आज के व्लॉग आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।